कि प्रेस क्लब के आइन और क़वाइद का पाबंद रहूँगा। प्रेस क्लब के आइन और वक़ार के मुनाफी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा। प्रेस क्लब के जो असासाजात मेरे हवाले किए जाएंगे उनकी मुकम्मल हिफाजत करूँगा और आइन ही के मुताबिक प्रेस क्लब के निज़ाम को चलाने की कोशिश करूँगा और प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से या इसके मुखालिफ सरगर्मियों की मुकम्मल हौसला शिकनी करूँगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हमारी गुजारिश पे उन्होंने वक्त दिया। मैं इनका प्रेस क्लब की इंसानी की तरफ से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस पुरवकार तकरीब में वो हमारे इस महफिल में मौजूद है, बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद है। हम प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, हमने इंतहाई गुस्सा प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं सबसे पहले गवर्निंग बॉडी प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के मेंबर जनाब नासिर बादशाह से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ तरक्की का एक नाम लिया जाता था। अल्लाह के फजल व करम से चौधरी अनवार उल्लाह साहब ने अपने अमल से साबित किया कि ये चीज़ अमीर व तरक्की होती है। यूनिवर्सिटी का क्याम और सारा दिन वो मीटिंग में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अपनी कीमती जो वक़्त में से वो हमें वक़्त दे रहे हैं कि वो आज हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आज उन्होंने भरपूर मीटिंग की है विम्बल यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से, और सारा दिन ही अवामी मसाइल से। कल भी आपने देखा होगा फेसबुक पे और दोस्तों ने उसको अपलोड किया कि ये जिंदगी में तारीख में पहली मरतबा ऐसा है कि आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ के साइड में लेकर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कायद होते रहते हैं। ये एक बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जुम्मन का हो या मुजफ्फराबाद का हो, आपको अवेलेबल तकरीब जो है वो अपनी की है और मैं समझता हूँ कि उनका एक ही लफ्ज़ जो है मुझे बड़ा पसंद आया कि जनाब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो गालबन मैं समझता हूँ कि ये प्रेस क्लब वाले जो है इनकी खुशकिस्मती है कि हम एक पब्लिक फंक्शन जो है वो कर सके हैं। और तकरीबन मैं जो नजीब साहब, आरिफ साहब और बाकी सारे जो हैं तकरीबन 3 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप तशरीफ़ लाए हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है। हम काफ़ी अरसे से इस बात की डिमांड करते थे कि जनाब वाला तशरीफ़ लाएँ और यहाँ एक पब्लिक का फंक्शन जो है वो हो, हम अपने अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब वाला मैं मुख्तसर करते हुए अभी चंद दिनों की बात है, बहुत लोगों को शिकायतें भी होती हैं। अवामी जब हुकूमत होती है, जब बंदा जब वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो बहुत लोगों को शिकायतें होती हैं। किसी का कोई मुतालबा होता है, किसी का कोई मुतालबा होता है और किसी का कोई मुतालबा होता है। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक बंदा था तो वो कोई हमारी पार्टी का आदमी नहीं था, वो एक गैर जानदार आदमी था। तो मेरी उससे बात होगी तो सच्ची बात है कि उसने कहा जी कि चौधरी अनवार उल्लाह साहब जो हैं उन्होंने मरकज़ में हमारे आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में निज़ाम को जिस तरह नज़्म व ज़ब्त के साथ चलाया है और वो जो करप्शन के गढ़ थे उनको जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर जनाब मोहतरम चौधरी अनवार उल्लाह साहब, सदर कश्मीर प्रेस क्लब मेंबर जनाब चौधरी जमील शफी साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहतरम सजाद मिर्ज़ा साहब, ग्रामी कडाल के अंदर बैठे हुए मौजूद मेहमान ग्रामी, आप सबको कश्मीर प्रेस क्लब की तकरीब आलम बरदारी के अंदर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं जनाब अपनी तरफ से और कश्मीर प्रेस क्लब के मेंबरान की तरफ से, अहदेदारान की तरफ से जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गोनागो मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त, सच बोलना, सच लिखना, सच बताना और सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, मैं समझता हूँ इसमें अब सिर्फ
सच लिखना, सच बोलना, सच दिखाना सिर्फ साफी बरादरी की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि माशरे के हर फर्द जिसके पास ये मोबाइल है, जो ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, मैं समझता हूँ हर उस शख्स की ये जिम्मेदारी है। करते रहेंगे। एक गर्ज तमन्ना है सो उनको मुबारक, एक गर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। आज कश्मीर प्रेस क्लब की इस तकरीब में मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अटवाल साहब का मौजूद होना इस बात का बेहद सबूत है कि जनाब मेहमान खसूसी किस कदर सहाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं और किस कदर साफ़ी दोस्तों को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ज़िला मेंबर के साथियों के भी वही मसाइल हैं जो आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों के साथियों के मसाइल हैं, और मेंबर की सहाफ़त भी बिल्कुल ऐसी है जैसे आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की सहाफ़त है। आज कश्मीर प्रेस क्लब की तकरीब अहला बरदारी है और मेरे सामने जिस बात के लिए मुझे स्टेज पर बुलाया गया है वो अनवान अहले सहाफ़त है, उनकी अहमियत है।